टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर हमने रख दिया है। अल्टरनेट यानी कह सकते हैं कि छोड़ छोड़ कर वाला प्रश्न। सवाल पढ़िए ना, टाइम एंड वर्क का सबसे जबरदस्त टॉपिक यही है। पहला सवाल कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में और जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। अब कह रहा है कि यानी यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में, वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक दिन ए करे उस दिन बी सोया रहे, अगला दिन बी आए उस दिन ए सोया रहे। नहीं होता कि आज तुम जाओ फिर अगले दिन हम जाएंगे, फिर तुम जाओ फिर हम जाएंगे, उसी को कहते हैं अल्टरनेट या कहिए छोड़ छोड़ कर वाला प्रश्न। तो कह रहे यदि वे वैकल्पिक, दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करे तो कार्य कब संपन्न होगा। अभी समझो, ए कह रहा है कि सर हमसे करवाइए तो हम आपका काम 15 दिन में कर देंगे। बी कह रहा है कि सर अगर आप हमसे करवाइएगा तो हमसे 30 दिन लगेगा। ये क्या दिया हुआ है, कहेंगे सर ये समय दिया हुआ है। आप इन दोनों की कैपेसिटी निकालिए, क्षमता, और याद रखिएगा कि समय और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट होता है। कैपेसिटी, मान लीजिए कि आप समय काम करने में ज्यादा लगा रहे हैं, यानी आप सुस्त पर्सन है, आपकी कैपेसिटी कम है, यानी समय ज्यादा लगा तो कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता कम होगा। और जिसका समय कम लग रहा है, जैसे कोई कह रहा है 10 दिन के बजाय हम 2 दिन में कर देंगे, यानी वो तेज करने में होगा, मास्टरमाइंड होगा, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसकी क्षमता ज्यादा होगी। यानी समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होता है भाई। तो ये कह रहा है कि हम 15 दिन में, बी कह रहा है कि हम 30 दिन में, तो दोनों का समय दिया हुआ है, प्रश्न क्षमता पर आएगा। तो 15 और 30 का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, तब 15 दूनी भाग दीजिए, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, ये दोनों की कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी निकल जाए तो एलसीएम को इग्नोर कर दीजिए। समझिएगा मेरी बात, कैसे किया हमने, 2 और 1 कैसे लिखा हमने क्षमता को। क्षमता निकालना बड़ा आसान है, आप क्या करिए 15 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। तो कहेंगे सर 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, तो 15 में 30 से भाग देंगे तो कितना बार में, 2 बार में, और 30 से 30 में भाग देंगे तो कितना बार में, 1 बार में। यानी कैपेसिटी जो है वो 2 और 1 है। अभी देखिए यहां पर आप लिखिए टोटल वर्क, टोटल वर्क कि भाई कार्य कितना करना है। तो कार्य कर रहा है कि जो जिसकी क्षमता 2 है वो 15 दिन ले रहा है, यानी 15 दूनी 30, 30 काम। या फिर जिसकी क्षमता 1 है वो 30 दिन ले रहा है, तो उसकी, या फिर जो हमारा एलसीएम आता है ना वही हमारा टोटल वर्क होता है। हम इसको 2 तरीके से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा 30। कितना होगा भाई, टोटल वर्क 30। क्यों, क्योंकि 15 और 2 को गुना करेंगे तब भी 30 आएगा, 30 और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए टोटल वर्क निकलेगा। चाहे आप इधर ऊपर नीचे करिए या इधर ऊपर नीचे करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी टोटल कार्य करना है 30। अब कह रहे हैं वे ए 15 दिन में, बी 30 दिन में, और वे वैकल्पिक कर रहे हैं। वैकल्पिक का मतलब पहला दिन कहा कि हम ए करेंगे, दूसरा दिन कह रहा है कि हम सिर्फ बी करेगा, तीसरा दिन फिर तो सी नहीं आएगा ना क्योंकि 2 ही लोग हैं, तो फिर ए आएगा, चौथा दिन फिर बी आएगा, और ये काम, ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में वह न्यूनतम समय ढूंढिए जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा जाए। अभी रुको, बहुत सारा ट्रिक देंगे, अभी तो भाई डेमो है, अभी तो हमने शुरुआत की है। कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो वाला हाल है। तो कहते हैं कि वह न्यूनतम समय को ढूंढिए जिसमें ए और बी कार्य करते हुए दिखे। पहला दिन तो ए दिखेगा, बी नहीं दिखेगा, दूसरा दिन बी दिखेगा, ए नहीं दिखेगा, यानी कम से कम ए और बी दोनों दिख जाए। 2 दिन तो चाहिए, ठीक है। तो 2 दिन, कितना दिन, 2 डेज, 2 डेज। और 2 डेज में कितना काम हुआ, पहला दिन ए आया तो बोला हम 2 काम करेंगे क्योंकि कैपेसिटी ही 2 है इसकी। दूसरा दिन बी आया तो कह रहा है कि हम 1 काम करेंगे क्योंकि हमारा क्षमता ही 1 है। तो 2 दिन में 2 और 1, 3 काम। सिंपल समझिए, वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया 2 डेज। एक सवाल में भले ही नहीं समझ में, लेकिन अगले 2-3 सवाल में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, 2 डेज। और 2 डेज में पहला दिन ए किया 2 काम, दूसरा दिन बी किया 1 काम, तो 3 काम। अब आपको करना कितना है भाई, 30 काम करना है। कितना, देखिए ना टोटल वर्क कितना है, 30। तो 3 में कितना से गुना कर दें, 10 से। तो जितना गुना इधर करिएगा उतना गुना इधर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो भाई 10 दूनी 20 दिन लग गया, और 20 दिन में 10 तिया 30 काम, और 30 ही काम तो करना था। यानी अगर वो दोनों एक एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में संपन्न होगा, तो कहेंगे सर कार्य 20 दिनों में संपन्न होगा।
यहां तक आप देख लीजिए और कह दीजिए कि समझ में आया यस या नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए। बोलो माय डियर, आगे बढ़े, बोलो। ये हेल्पलाइन नंबर है माय डियर, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप यहां पर अपनी समस्याओं को लेकर आ सकते हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं आप लोग। हम आगे बढ़े। हाँ, 2 दिन में 3 काम तो 20 दिन में 30 काम होगा। 2 दिन में 3 काम तो 20 दिन में 30 काम होगा। आगे बढ़े। चलिए, हो गया आप लोगों से। बोलो माय डियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको हेल्पलाइन नंबर इसीलिए तो दिया गया है कि आप अपनी समस्याओं को लेकर आए। चलिए, एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न। हमें पता है कि पहले प्रश्न में आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यकीन मानिए कि अगले 2-3 सवालों में आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक छोड़ छोड़ कर वाला प्रश्न। कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में करते हैं। ए करेगा 12 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। अब कह रहे हैं यदि वे एक एक घंटे के लिए एक एक कर करके काम करते हैं, 1 घंटा ए करेगा, अगला घंटा बी करेगा, फिर अगला घंटा ए करेगा, फिर अगला घंटा बी करेगा, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखो जी, ए एकदम ध्यान से समझो, एकदम सेम टू सेम सवाल है। ए और बी अगर समय की बात करें, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। ए कह रहा है कि हम 12 में करेंगे, बी कह रहा है हम 15 में करेंगे। समय के बाद तुरंत क्षमता निकालिए। 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, तो 12 में 60 में 12 से भाग देंगे तो 5, और 15 से भाग देंगे तो 15 चक 60। समझिए इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे क्या करना है। ए कह रहा है कि हम 12 दिन में करेंगे, 12 घंटा में, बी कह रहा है 15 घंटा में। तो समय तो दिया हुआ था 12-15, क्षमता कैसे निकलेगा। 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, तो 12 पचे 60, 15 चक 60, और टोटल वर्क में भी वही लिखना है जो हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि 12 पचे 60 होता है, 15 चक 60, क्योंकि किसी व्यक्ति का समय और उसकी क्षमता को गुना करेंगे तो टोटल वर्क। समय और क्षमता 60, समय और क्षमता 60। चलिए, अब देखिएगा, कह रहा है कि पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा और चौथा दिन बी करेगा। और कब तक करेगा, जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए। तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया है 2 डेज। कितना दिन भाई, तो कहेंगे 2 दिन, 2 डेज। कितना दिन, वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया है 2 डेज। 2 डेज में पहला दिन ए किया 5 काम और दूसरा दिन बी किया 4 काम, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 काम। सिंपल समझिएगा कॉन्सेप्ट को, बहुत तगड़ा सवाल है भाई। 2 दिन लगा, पहला दिन क्योंकि कह रहा है एक एक कर करके काम करता है, अल्टरनेट वर्क, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक आप पूरा काम, जैसे हम लोग 12th में नहीं पढ़े थे, एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर अगला दिन केमिस्ट्री, फिर अगला दिन अल्टरनेट वाला, सेम प्रॉब्लम है। तो 2 दिन, पहला दिन 5 काम, दूसरा दिन 4 काम, क्योंकि क्षमता मतलब कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता। तो 2 दिन में 9 काम, 60 काम करना है। तो 9 में कितना से गुना करें कि हम 60 या उसके करीब पहुंच सके। अरे 2 में 9, फिर 2 में 9, फिर 2 में 9, उससे अच्छा है कि गुना कर दीजिए, 6 से गुना करिए। क्यों, क्योंकि 7 से गुना करिएगा ना तो 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितना गुना ऊपर इधर किए उतना ही गुना इधर करे। 6 दूनी 12 दिन लगा, और 12 दिन में 9 छक 54 काम।
अभी देखिए ये चीज हम इधर मेंशन करके लिखते हैं, समझिए इस चीज को कि सर 12 दिन लगा, 12 दिन लगा और 12 दिन में 54 काम संपन्न हुआ। क्यों 54 काम संपन्न हुआ? क्योंकि हर 2 दिन में 9 काम हो रहा था। तो 4 में 18, 6 में 27, 8 में 36, 9 10 में 45, 12 में 54, बात वही है। तो 12 दिन में 54 काम हुआ। काम शिफ्ट जो 2 दिन का शिफ्ट है वो किस पर समाप्त हो रहा है? बी पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए बी ए बी ए बी 2 दिन का शिफ्ट है तो बी पर खत्म है। अब किसको पकड़ेंगे? क्योंकि 2 दिन का शिफ्ट 6 बार चला होगा तभी तो 12 दिन हुआ होगा। 12 दिन में 54 काम। अब आप पकड़िए ए को, क्योंकि बी पर शिफ्ट खत्म हुआ। बी ए को बोलिए कि तुम 1 दिन कर दो, तो ए कहेगा ना कि भाई आपको टोटल करना है 60 काम और अभी काम समाप्त हुआ है 54 गो, तो हम 6 काम कर कहां सकते हैं? हम तो 5 ही काम करेंगे ना। तो हम बोले कि ठीक है भाई, जितना तुम्हारा कैपेसिटी उतना तुम करो ना। तो ए 1 दिन में कितना काम कर सकता है वो हम यहां से देखेंगे, सर 5 काम। तो भाई अब जोड़ दीजिए 12 और 1 13 दिन, 13 दिन हो गया ना। 13 दिन में कितना काम हुआ? 54 5 59 काम। अब किसको पकड़ेंगे? क्योंकि रूल है कि अगर ए किया है तो अब ए दोबारा नहीं करेगा, बी को ही लाना पड़ेगा। तो बी को पकड़े। बी पूरा गुसाल था। हम बी बोला कि सर हमारा कैपेसिटी 4 काम करने का है, अब 60 में 59 हो गए, हमको 1 काम के लिए काहे लेके जा रहे हैं? हम बोले करे क्या भाई, यही रूल है कि ए कर दिया तो अगला दिन बी को पकड़ ले। ए 6 काम कर नहीं सकता था क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 थी। तब बी कहते हैं ना, नाक मतलब मुंह लटकाए हुए आया तो बोला ठीक है लाइए कर देते हैं। तो बी कितना काम करेगा? 1 काम। अब सवाल है कि क्या 1 काम करने के लिए 1 दिन लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 दिन में वो 4 काम करता है और उससे तो 1 ही काम करवाना है। तो हम बोले कि भाई 1 काम वो कर तो दिया, लेकिन अब सवाल है कि वो कितना समय लेगा। तो इसका एक रूल है कि उसने कितना काम किया बी ने, तो कहेंगे सर बी ने 1 काम किया और बी की कैपेसिटी कितनी है? 4। तो जितना काम किया उसको ऊपर और जितनी उसकी क्षमता है वो नीचे, 1/4। और दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा। अच्छा घंटा है, अरे भाई हम सब जगह दिन लिख रहे थे, अब तो कोई बात नहीं, चलो तो जोड़िएगा 59 1 60 काम, ठीक है। और 13 और 1/4 को जोड़िएगा तो 13.1/4। और देखो बाबू यहाँ पर घंटा हम बना देते हैं क्योंकि हम हर जगह दिन लिखते आए हैं, वो हमारी गलती है, हमारा मिस्टेक है। 13.1/4 घंटा का समय लेगा। और ये सी नंबर। एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है वो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बस ये 2 सवाल ही अभी आपके लिए तगड़ा था। ये बोलो माय डियर, समझ में आ रहा है? यस या नो? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? होना तो नहीं चाहिए। प्रॉपर A to Z हम आपको कंप्लीटली समझा रहे हैं और अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, ठीक है। यानी आपके प्रश्न का होगा उत्तर 13.1/4 घंटा। कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं सीखे तो अगले देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 सवाल में तो सीखना ही है। हम तो भाई गधों को भी सिखा देते ना 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 ना, आपको मैंने नहीं बोला, हमने कहा हम तो गधों को भी सिखा देते हैं। आप तो अच्छा खासा चलता फिरता 2 पैर वाला इंसान हो, नहीं? हाँ, चलिए अगला सवाल। ये हेल्पलाइन नंबर है और आपको पता होना चाहिए कि भाई स्पेशल महा ऑफर की शुरुआत हो चुकी है। अभी नहीं, 5 मई से 10 मई के बीच आप हमारे अगर एप्लीकेशन पर या हमारे वेबसाइट पर आप कोई भी बैच, कोई भी कोर्स और हमारी किताबों के ऊपर भी एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। इन सबों के ऊपर कुरियर चार्ज, ये वाली किताब हो या फिर ब्रह्मास्त्र 2.0 हो या फिर ब्रह्मास्त्र वॉल्यूम 1 हो, इन सभी किताबों के ऊपर 5 मई से लेकर 10 मई तक कोई भी कुरियर चार्ज नहीं लगेगा, मतलब लगभग 50-60 रुपए का डिस्काउंट रहेगा। और बैच के ऊपर भी एकदम सीधे 50% का डिस्काउंट। किसी बैच पर 40 है, किसी पर 50 है, किसी पर 60 है। और ये सारी सुविधाएं आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल हम पहले एक सवाल करते हैं, ठीक है ना। इस हाँ, बाकी हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले काम अधिक बातें कम वाला ये शेड्यूल होना चाहिए हमारा। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है माय डियर। सवाल बहुत तगड़ा है, बहुत बेहतरीन है। कह रहे ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए कार्य को 12 और 16 दिनों में करते हैं। ए और बी से अगर बात की जाए तो ए कहा कि समय की बात की गई, तो ए कह रहा है कि सर हम 12 दिन में, समय की अगर बात की जाए
तो ए कह रहा है 12 दिन में, बी कह रहा है 16 दिन में। समय के बाद अगर क्षमता की बात की जाए, क्योंकि सवाल सब अल्टरनेट वाला ही होगा, कह रहा है यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ छोड़कर कार्य करे, ए कार्य शुरुआत करता है तो उक्त कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए 12 दिनों में 20, 12 और 16 का एलसीएम होगा 36, नहीं 48, 16 तो 12 चक 48 और 16 तीय 48, ठीक है। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। और जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क भी होता है। तो टोटल, क्योंकि 12 गुने 4 भी 48 और 16 तीय 48, टोटल वर्क है 48। अब देखिएगा वही सेम रूल कि पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन काम ए करेगा, फिर चौथा दिन काम बी करेगा, और ये कब तक करेगा, जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य करते हुए देखा गया। यहां से सेम रूल 2 डेज, और 2 डेज में कितना काम हुआ आप समझिए, पहला दिन 7 काम और दूसरा दिन 3 काम। तो 7 गुने 7 और 3 सॉरी, पहला दिन 4 काम और दूसरा दिन 3 काम, तो 4 और 3 7 काम। आपको करना कितना है 48, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो वो 49 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो इधर हमको 6 से गुना करना है, तो आपको इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 दिन लग गया, और 12 दिन में काम हुआ 7 छक 42 काम। और करना कितना था भाई, करना था 48 काम। नहीं, अभी देखो इधर पूरा लिखिए, 12 दिन लगा और 12 दिन में जो काम हुआ वो 42 काम हुआ। अच्छा, काम की शुरुआत किससे हुई है, ए से, तो शिफ्ट किस पर खत्म होगा, बी पर। ए बी ए बी ए बी 2-2 दिन का शिफ्ट था, तो अब किसको पकड़कर मजबूरन लेकर आना होगा, एक से। और ए को आप मैक्सिमम कितना दिन करा सकते हैं, 1 दिन, क्योंकि अगले दिन फिर आपको बी को बुलाना पड़ेगा। ए को बुलाइएगा, ए कह रहा है सर हम तो आपसे आपका 4 ही काम कर पाएंगे। हम बोले तुम 4 करो तो सही, पहले 1 दिन में 4 काम, क्योंकि ए को आप 2 दिन भी नहीं करा सकते हैं। रूल है कि 1 दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी को आना अनिवार्य है। तो 12 1 13 दिन लग गया, और 13 दिन में काम हो गया 42 और 4 46 काम। अब ए तो चला गया, अब हमें मजबूरन बी को लाना पड़ेगा। अब बी को लाएंगे, ठीक है ना, मजबूरन बी को लाएंगे, तो अब हमें कितना काम करना था, 48, 46 हो चुका है, तो कितना करेंगे, बी को बोलेंगे बेटा तुम 2 काम कर दो, ठीक है बाबू तुम 2 काम कर दो। बी थोड़ा नाक धुनेगा, कहेगा सर हमारी तो क्षमता 3 है। हम बोले रे बाबू भले तुम्हारा क्षमता 3 है, हमको जितना काम बचल है हम उतने ना करवाएंगे। तो बोला कि चलिए लाइए कर देते हैं। तो अब सवाल है कि सर बी कितना समय लेगा, तो हम रूल बताए हैं कि जितना काम वो किया उसको ऊपर रखिए, और जितनी इसकी क्षमता है करने की, 3 है ना, उसको नीचे रखिए 2/3। और दिन है तो दिन लिखिए, घंटा है तो घंटा लिखिए, दिन है ना इस बार। तो 46 2 48 काम हो गया, और समय को जोड़ दीजिए, 13 + 2/3 लिखिएगा। इसको जब आप जोड़िएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा 13 + 2/3 करिएगा तो 13.2/3 दिन, 13.2/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। और ये हमारे प्रश्न का पहला ऑप्शन। बताइए अभी आपको समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे कट रहा है क्या आप लोगों का, अरे इतना कट कैसे कटेगा भाई, अच्छा चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग, अगले पीडीएफ में सही कर देंगे। बोलो माय डियर, आई बात समझ में, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, इस तरह के प्रश्नों का ये शानदार तरीका है, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई, इससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। बस आप अच्छे ढंग से कवर करते चलिए। चलिए एक और सवाल है इसके ऊपर, और हमें लगता है कि ये आपसे बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए भाई। ये सवाल बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार है। आइए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, समझिए इस चीज को। सवाल कह रहा है ए और बी एक काम को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोशिश करिए। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक कोशिश तो करिए, कभी हार नहीं होगा, ठीक है। और ये भी कहा गया कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कह रहे ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में करते हैं। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है, तो कार्य को कितने, देखो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, अल्टरनेट वाला ए और बी। अगर बात करें हम समय की,
तो समय दिया हुआ है 9 और 12। तो समय के बाद हमें जो जिस चीज की सख्त जरूरत है इस प्रश्न में, इस टाइप के क्वेश्चन में, वो है क्षमता। तो 9 और 12 का एलसीएम 36। तो 9 में कितना से गुणा करेंगे? 36 होगा 4 से, 12 में 3 से, और जितना एलसीएम आए वही कुल कार्य होगा। टीडब्ल्यू का मतलब हुआ टोटल वर्क। 9 चक 36 कहिए, 12 3 36 कहिए, यानी टोटल कार्य करना होगा 36। अब वही रूल कि पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, फिर तीसरा दिन ए कर रहा है, फिर चौथा दिन बी कर रहा है। कब तक? जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए। तो वह न्यूनतम समय जिसमें ए और बी को कार्य को देखा करते हुए देखा गया 2 डेज। 2 दिन में, अभी इसमें 3 दिन वाला भी आता है लेकिन फिलहाल अभी नहीं है हमारे पास। 2 दिन में ये काम किया 4 और इसने काम किया 3, तो 2 दिन में 7 काम। अब आप बताइए कि 7 में हम कितने से गुणा करें कि 36 या उसके करीब पहुंच सके? 5 से। तो 5 से गुना इधर भी करेंगे तो 5 से गुना इधर भी करेंगे। 5 दूनी 10, 10 डेज, 7 पचे 35 काम। समझ रहे मेरी बात? अभी देखिएगा कि भाई 10 दिनों में 35 काम कंप्लीट हो गया। 10 दिनों में 35 काम कंप्लीट हो गया। अब आपको करना कितना काम है? एक काम करना है, ठीक है ना? तो 35 काम हो चुका है, 36 काम करना है, यानी एक काम बचा हुआ है। तो आप क्या करिएगा, शिफ्ट क्योंकि बी पर समाप्त हो रहा है तो हम ए को पकड़ के लेकर आएंगे। ए को बोलेंगे कि बाबू ए वो काम बचा हुआ है कर दो। तो हालांकि कहेगा तो नहीं क्योंकि वो एक दिन में 4 काम करता है, तो फिर करना उसके लिए मजबूरी था तो उसने कर दिया। अब कितना समय लेगा? तो रूल बताएं कि जितना काम उसने किया उसको ऊपर रखिए, जो उसकी क्षमता है वो नीचे रखिए। अगर 3 वाला रहता तो 3 नीचे रखते, 1/4 और दिन है तो दिन। और ये क्या हो जाएगा भाई? ये जुटेगा ऊपर में। तो 35 और 1 36 काम होगा, और ये जोड़ेंगे तो 10 में 1/4 जोड़ेंगे तो 10.1/4। बताइए, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया, इसके बावजूद भी अगर आप नहीं सीख पाए तो भाई हमें नहीं लगता कि गलती हमारी है, आई थिंक गलती आपकी है। और याद रखिएगा कि ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि हमारे पास सफलता बैच है जिसको हजारों बच्चों ने ज्वाइन किया है, और आप देख सकते हैं कि इसकी एक्चुअल फीस 999 है। परंतु एक बहुत बड़ा अवसर, मात्र 599 में 2 साल की वैधता के साथ मैथ और रीजनिंग पूरा पढ़ सकते हैं। अभी अभी फेमस बैच था हमारा आरंभ बैच, इसमें भी हजारों बच्चों ने शिरकत किया, और अभी ये बैच चल ही रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो मात्र 499 में हो जाएगा। साथ ही साथ रेलवे फाउंडेशन, इसमें एक गलती क्या हुआ कि ये 2 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ है। यहाँ पर टीम ने बाई मिस्टेक 1 ईयर लिख दिया। इस रेलवे फाउंडेशन में रेलवे के सभी एग्जाम की तैयारी, चाहे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जी ऑल ओवर जितना भी एग्जाम है, आप देख सकते हैं कि मात्र 1999 का बैच मात्र 750 का है। द्रोणाचार्य बैच, अगर आप सभी विषयों का रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, आपको लाइव के झंझट से नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, जीएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, करंट, सब कुछ द्रोणाचार्य बैच। आंख बंद करके लीजिए। कौन से एग्जाम के लिए? ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम के लिए। एसडी यादव का बुक सॉल्यूशन, ये बैच थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है, इसको बहुत जल्द हम लोग फास्ट कर देंगे। आरआरबी ग्रुप डी का बैच, ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी मात्र ओनली 499 में। जीएस की संपूर्ण तैयारी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब बैच पर डिस्काउंट है। ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल संपर्क करिए। ये सारी सुविधाएं आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेगी, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर में सर्च करिएगा ना ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत?